प्रश्नावली जो हमारी 6.2 है, पिछली वीडियो में हमने बेसिक और एक प्रमेय सीखी थी जिसको हम थेल्स प्रमेय बोलते हैं। ठीक, और हमने क्वेश्चन 1 और 2 भी सॉल्व कर लिए थे। ठीक, तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी जिसमें हमने प्रमेय बता रखी थी अच्छे से और आपको बता रखा था प्रमेय के बारे में, ठीक, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, इसमें हमने ये बताया था थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। यदि एक त्रिभुज है और इसके समांतर, जैसे BC भुजा है, इसके समांतर एक भुजा खींची जाए DE, तब इनका अनुपात बराबर होता है AD बट्टे DB, यानी AD बट्टे DB बराबर होगा EE बट्टे EC के। ठीक, तो इसको हम थेल्स प्रमेय बोलते हैं, थेल्स या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक, फिर हमने एक उदाहरण भी दिया था और इस तरीके के क्वेश्चन में, यानी इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक, ये उदाहरण हमने आपको समझा रखा था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखो, तीसरा क्वेश्चन हमें ये दे रखा है कि आकृति 6.18, ये वाला चित्र दे रखा है। ठीक, करा इसमें LM ये वाली भुजा और BC या CV, ये दोनों भुजा समांतर हैं और LN समांतर है CD के। ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो आपको ये चीज सिद्ध करनी है। ठीक, तो सिद्ध करने वाले भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर बन जाते हैं 5 मार्क्स में, इस तरीके के आ जाते हैं 5 या 2 मार्क्स में। ठीक, तो देखो फिगर हमने बना लिए, इस तरीके का हमें फिगर दे रखा है। तो दिया है करके लिखेंगे जो जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक, दिया है आपको ये वाली भुजा दे रखी है, यानी L, यानी यहाँ पे M है। ठीक, M L और BC। ठीक, ये फिगर दे रखा है। दिया है में लिखोगे ML या LM। ठीक, जो क्वेश्चन में दे रखा हो। हमें दे रखा है LM समांतर है किसके, CB के, CB। और क्या दे रखा है, ये वाली भुजा समांतर है LN समांतर है CD के, LN समांतर है CD के। ठीक, ये तो हमें इतना क्वेश्चन में दे रखा है। अब आपको सिद्ध क्या करना है वो भी लिखो, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमें ये चीज सिद्ध करनी है कि इनका अनुपात किनका, AM बट्टे AB बराबर होगा किसके, AN बट्टे AD के। ठीक, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। अब देखो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं ABC, एक पूरा ऊपर वाला त्रिभुज। अगर हम इसको ब्लैक कर दें अगर, ठीक, तो आप अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एक ABC बन रहा है और एक नीचे ADC बन रहा है। ठीक, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। ठीक, त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, अगर ये भुजा इसके पैरेलल है तो इनका अनुपात बराबर होगा किसका, AM बट्टे MB, AL बट्टे LC। त्रिभुज ABC में यदि LM पैरेलल है किसके, CB के। ठीक, ये वाली लाइन ML इसके पैरेलल है तो इनका अनुपात बराबर होगा किससे, थेल्स प्रमेय से। यदि LM समांतर है BC के, CB के, तब थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय हमारी क्या कहती है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो AM बट्टे MB, AM बट्टे
एम बी बराबर होगा किसके, ए एम बट्टे एम बी बराबर होगा ए एल बट्टे एल सी, ए एल बट्टे एल सी। ठीक, अगर आपने पहली वीडियो अच्छे से देखी है तो ही आप इसको समझ पाएंगे। थेल्स प्रमेय के बारे में हमने अब डिटेल में बता रखा है उसमें पहली वीडियो में। ठीक, तो इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 इतने को। अब लिखेंगे दूसरे वाले त्रिभुज, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में एल एन पैरेलल है किसके, सी डी के, एल एन पैरेलल है सी डी के, एल एन समांतर है किसके, सी डी के। ठीक, यदि एल एन समांतर है सी डी के तब थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय हमारी इसमें अगर आप लगाओगे तो क्या होगी, ए एन बट्टे एन डी बराबर होगा ए एल बट्टे एल सी के, ए एन बट्टे एन डी बराबर होगा ए एल बट्टे एल सी के। अब कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा आप लोग त्रिभुज अलग बना के इस तरीके से कर सकते हो। अगर हम इसको अलग ले लें, ए डी सी, ए डी सी, और इसके पैरेलल लाइन क्या थी, ये वाली पैरेलल लाइन थी नीचे वाले त्रिभुज में, यहाँ पे एल था यहाँ पे एन था, एल एन। अब ये इसके लाइन पैरेलल, तो इन भुजाओं का अनुपात बराबर होता है किसका, ए एन बट्टे यहाँ पे डी था यहाँ पे सी था। ठीक, ए एन बट्टे एन डी बराबर होगा ए एल बट्टे एल सी के। ठीक, इसको हम इक्वेशन नंबर, समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो ये चीज बराबर है, ए एल बट्टे एल सी इसके बराबर है और ए एल बट्टे एल सी इसके बराबर है, तो हम इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज इसके बराबर है और ये चीज इसके बराबर। तो समीकरण 1 व 2 से ए एम बट्टे एम बी बराबर होगा किसके, ए एन बट्टे एन डी के। हमें प्रूफ क्या करना था, ए एम बट्टे एम ए बी और ए एन बट्टे ए डी। तो अभी तो हमें सिर्फ ए एम मिला है और ए एन मिला है, तो नीचे हमें चाहिए ए बी और ए डी। ठीक, हम क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल, यानी उल्टा कर देंगे। तो लिखोगे व्युत्क्रम करने पर, जब इसका व्युत्क्रम करोगे मतलब जो एम बी है उसको ऊपर लिख दो और ए एम को नीचे ले आओ। ऐसे ही इधर भी व्युत्क्रम करोगे, एन डी ऊपर चला जाएगा और ए एन नीचे चला जाएगा। ठीक, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों ओर 1 जोड़ देंगे। 1 क्यों जोड़ेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। दोनों ओर 1 जोड़ने पर, दोनों ओर 1 जोड़ने पर, तो 1 इधर जोड़ो एम बी और नीचे ए एम +1 बराबर एन डी बट्टे ए एन +1। ठीक, जोड़ना आपको अच्छे से आता होगा। तो एम बी बराबर इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, तो ए एम बट्टे नीचे ए एम, ठीक, प्लस एन डी, यहाँ पे बराबर का निशान था, एन डी प्लस ए एन बट्टे में ए एन। ठीक, अब एम बी प्लस ए एम किसके बराबर है, इस वाले के घर में देखो, एम बी प्लस एम बी यानी एम बी प्लस ए एम इस टोटल के बराबर होगी ए बी की जगह। अगर ये लाइन है ए बी और यहाँ पे बीच में नाम है सी, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं, यानी इन दो लाइनों को जोड़ने पर पूरी लाइन मिल जाएगी। ए बी बराबर होगा ए सी प्लस बी सी,
ऐसे ही इसको हम इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एम बी प्लस ए एम। एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम, इस पूरे की जगह ए बी। ठीक, तो ऊपर हो जाएगा ए बी और नीचे बट्टे में ए एम, ए एम। ठीक, ऐसे ही एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन, तो पूरा क्या लिखेंगे, ए डी। ठीक, तो ए डी बट्टे ए एन। अब हम क्या करेंगे, हमने रेसिप्रोकल किया तब हम इसका पुनः व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम को ही रेसिप्रोकल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो लिखोगे पुनः व्युत्क्रम करने पर, आप लिख लेना पुनः व्युत्क्रम करने पर। व्युत्क्रम करोगे तो जो नीचे था वो ऊपर हो जाएगा और जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। तो ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एन बट्टे ए डी, ए डी इति सिद्धम। यही तो मिलाना था, ए एम बट्टे ए बी ए एन बट्टे ए डी, जो कि आ गया ए एम बट्टे ए बी ए एन बट्टे ए डी। ठीक, थेल्स प्रमेय अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया आप दोबारा देख सकते हैं पीछे बैक करके। ठीक, अब चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो दे रखा है आकृति 6.19 में डीई लाइन जो है वो पैरेलल है किसके, यानी ये वाली लाइन डीई, ये वाली लाइन पैरेलल है एसी के, और डीएफ लाइन जो पैरेलल है वो है एसी के। तो कह रहा सिद्ध कीजिए ये चीज इसके बराबर होगी। ठीक, जैसे ऊपर किया था वैसे ही सेम नीचे होगा चौथा वाला। ठीक, तो फिगर हमें इस तरीके का कुछ दे रखा है, हालांकि थोड़ा डिफरेंट फिगर बना है, आप अच्छे से बनाएंगे तो आपका एकदम सही बनेगा। ठीक, दिया है, हमें लिखेंगे हमें क्या क्या दिया है। दिया है चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो समझ में आया तो लाइक जरूर करना। देखो दिया है, हमें क्या लिखेंगे, डी एफ पैरेलल है एसी के, डी एफ पैरेलल यानी समांतर है किसके, एसी के, और डी एफ यानी डीई था, डीई पैरेलल है एसी के। ठीक, और डीएफ पैरेलल है किसके, एई के। ठीक, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और डी एफ ये वाली लाइन इसके पैरेलल है एई के। तो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि बी एफ बट्टे एफ ई बराबर होगा किसके, बी ई बट्टे ई सी, इसके बराबर हो। ये चीज आपको लेके आनी, सिद्ध करना है। ठीक, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये वाले त्रिभुज में देखो, त्रिभुज ए बी सी। ठीक, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में अगर आप देखोगे ए सी किसके पैरेलल है, डी ई के। ठीक, तो लिखेंगे डी ई पैरेलल है किसके, एसी के। ये पैरेलल का साइन बनेगा। ठीक, यहाँ पे डीई पैरेलल है एसी के, ये हमें फर्स्ट कंडीशन में दे रखा था, डीई पैरेलल है एसी के। जब आप त्रिभुज एबीसी में देखोगे, ठीक, अगर डीई पैरेलल है एसी के तब थेल्स प्रमेय से
अच्छा, थेल्स प्रमेय हमारी क्या कहती है, इसको समझाने के लिए अगर हम चाहें तो अलग भी फिगर ले सकते हैं इस तरीके का, जिनको ना अच्छे से समझ में आए। ये था हमारा ए बी सी, और ए सी की एक पैरेलल लाइन थी हमारी डी ई, डी ई, ठीक, डी ई, ई यहाँ पे मान लेते हैं हम, डी यहाँ पे हमारा दे रखा, ठीक। अगर ये लाइन इसके पैरेलल तो इनका अनुपात बराबर होगा ए डी बट्टे डी बी, ए डी बट्टे डी बी बराबर बी ई बट्टे ई सी, या ई सी बट्टे बी ई सी बट्टे बी ई, ठीक। इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे दो। अब दूसरे में आ जाओ, दूसरे किस में, त्रिभुज ए बी ई में, ठीक, इस वाले त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में, ठीक। तो ए बी ई अगर आप त्रिभुज अलग निकालेंगे ए बी ई, तब आप ये वाली लाइन नहीं बनाएंगे, ये वाली डी ई। देखो हम इसको भी अलग लेके समझा देते हैं। इसको आप अगर अलग लोगे, ये था ए बी ई, ठीक। तो यहाँ पे एक पैरेलल लाइन थी जिसका नाम था डी और एफ, ठीक। अब इसमें भी थेल्स प्रमेय से लगा देंगे, क्योंकि त्रिभुज ए बी ई में यदि डी एफ पैरेलल है किसके, ए सी के, डी एफ पैरेलल है ए ई के, लिखेंगे डी एफ पैरेलल है किसके, ए ई के। एकदम अगर आप आराम से समझेंगे तो आपको बिल्कुल जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक। डी एफ पैरेलल है ए ई के, तब थेल्स प्रमेय से तो इसमें क्या हो जाएगा, ए डी बट्टे डी बी, ए डी बट्टे डी बी बराबर होगा किसके, बी या एफ, ई एफ बराबर ई एफ बट्टे बी एफ, ई एफ बट्टे बी एफ, ठीक। अब हमें सिद्ध क्या करना था, इसको आप समीकरण नंबर 2 नाम देंगे, ठीक। यहाँ पे देखो ए डी बट्टे डी बी बराबर ये चीज़ है और ए डी बट्टे डी बी बराबर ये चीज़ है, ठीक। तो हम इन दोनों को आपस में बराबर लिख सकते हैं। तो लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, यानी ये वाली चीज तो समीकरण 1 व 2 से इन दोनों को बराबर लिख दो, किसको, ई एफ बट्टे बी एफ, ई एफ बट्टे बी एफ, या एफ ई बट्टे बी एफ बराबर, यहाँ पे एफ होगा, ठीक। एफ ई एफ या एफ ई कर लो, क्योंकि ए डी बट्टे डी बी, ए डी बट्टे डी बी बराबर होगा किसके, ई एफ बट्टे बी एफ, ठीक। यहाँ पे लिखा है हमने एफ ई या बी एफ, ठीक। कुछ भी लिख सकते हो आप, लेकिन हमें सिद्ध करने के अनुसार ही लिखना पड़ेगा जब हम जो चीज़ हमें सिद्ध करनी होगी। तो ये चीज़ किसके बराबर होगी, एफ ई बट्टे बी एफ, इस चीज़ के ई सी बट्टे बी ई, सी बट्टे बी ई, ठीक। तो क्या हमें ये सिद्ध करना था, हमें यही सिद्ध करना था, क्या चीज़, बी एफ बट्टे एफ ई बराबर होगा बी ई बट्टे ई सी के। और हम क्या लेके आए हैं, हमारा बी एफ नीचे आया है
और एफ ई ऊपर आया है और ये ई सी ऊपर आया है और ये बी ई नीचे आया है। तो हम क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। तो व्युत्क्रम करोगे यानी पलट दो, बी एफ बट्टे एफ ई बराबर होगा बी ई बट्टे ई सी। यही आपको सिद्ध करना था। इति सिद्धम। ठीक, या आप शुरुआत से ही इसको इस तरीके से लिख सकते थे, क्योंकि आप यहाँ पे हमें सिद्ध करना था बी एफ बट्टे एफ ई और बी ई बट्टे ई सी। तो त्रिभुज ए बी सी में आप इसको लिख सकते थे क्या, क्योंकि हमें बी ई नीचे चाहिए था, तो आप लिख सकते थे बी डी बट्टे ए डी बराबर होगा बी ई बट्टे ई सी के। ठीक, तो आपका एकदम करेक्ट आ जाता, रेसिप्रोकल नहीं करना पड़ता। ठीक।